हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अपने पास्ट से बाहर कैसे निकलें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पास्ट की बातें सताती रहती है कि काश मैंने ये गलती ना की होती, काश मैंने ऐसा ना किया होता तो मेरे साथ ऐसा ना होता, और प्रेजेंट में वो चीज़ें सोच रहे हैं। तो जब प्रेजेंट में वो चीज़ें सोच रहे हैं तो उनका प्रेजेंट खराब हो रहा है। उस पास्ट की वजह से अगर आपका प्रेजेंट खराब हो रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पास्ट की चीज़ें भूलती नहीं है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको एंजाइटी होता है, रात की नींद उनकी गायब हो जाती है, उनकी कहीं पे मन नहीं लगता है, और वो प्रेजेंट में भी अपना फोकस नहीं कर पाते, अपनी स्टडी पे फोकस, स्टूडेंट है तो स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते, बिजनेसमैन है तो बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाते, और उनके साथ बहुत बड़ा सेटबैक आता है और उनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, हमें उन सभी पास्ट की बातों से बचकर, अपने आप को निकल कर कैसे हम प्रेजेंट में एक अच्छी लाइफ जिए, प्रेजेंट में हमेशा खुश रहें, आज मैं इस पर पूरा डिटेल बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी जो डॉक्टर साइकेट्रिक्स है, जो मनोचिकित्सक जिसको बोलते हैं, जो हमारे मन और दिमाग में आने वाली चीज़ों को, ख्यालों को पढ़ता है और उसको ठीक करता है, तो वो आपको डायग्नोसिस में ये बताएगा कि 50% ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पास्ट से कोई ना तो कोई जिनका रिलेशन होता है, कि उनके माइंड में पास्ट की चीज़ें, पास्ट की वजह से उनको डिप्रेशन हो रहा है। तो दोस्तों सोचिए, ये बहुत ही गंभीर समस्या है, और आप देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पास्ट की बातें सता रही है, और जो आप डॉक्टर अगर कोई देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ें पता है। अगर आप साइकेट्रिक्स हैं या फिर कोई और डॉक्टर है या फिर आप कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, आप फार्मासिस्ट हैं, आप कुछ भी हैं जो आपको मेडिकल के बारे में थोड़ा नॉलेज है, तो आपको ये पता होगा कि जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनको पास्ट की चीज़ें जो है भूलती नहीं है। 50% पेशेंट ऐसे हैं। साइकेट्रिक्स डॉक्टर अगर किसी पेशेंट की काउंसलिंग कर रहा है तो वो पेशेंट से एक बात ज़रूर पूछता है कि आपके साथ पास्ट में कोई ऐसी चीज़ें हुई थी। तो इसका मतलब क्या, ये बहुत गंभीर चीज़ है। तो दोस्तों, हम अपनी पास्ट की वजह से ना अपना प्रेजेंट सही कर पाते हैं, उसके बाद फिर वो भी वही पास्ट प्रेजेंट पास्ट बनता, फिर हम अपने आप को और ज़्यादा नीचे गिरा देते हैं, फिर वहीं पे सुसाइडल केस आते हैं, हम सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, फिर सुसाइड करते हैं, बहुत सारी और बीमारियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, उन सभी चीज़ों से हमें कैसे बचना है। तो उन सभी चीज़ों से बचने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने गोल्स पे, जो भी आपका प्रेजेंट है, उस प्रेजेंट में आप जीना सीखें, उस प्रेजेंट में आप जीने की प्रैक्टिस करिए। आप सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, उस चीज़ को भूलने की कोशिश करिए, 100% कोशिश करिए, और आप नए दोस्त बनाइए, नया टारगेट सेट करिए, ना लाइफ में नया गोल सेट करिए। कोई एक गोल आपका आपसे चला गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अभी आपके लिए कोई और गोल बचा ही नहीं है। आप जहां आपको जिस लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब उस अपॉर्चुनिटी को आप गेन करने की कोशिश करिए। जैसे आपकी वो अपॉर्चुनिटी चली गई, कोई आपको के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पास्ट में और आपसे वो छूट गई, चली गई, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको की गलती रही होगी। तो उन गलतियों से सीख कर प्रेजेंट में आप अपनी नई अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करें, इस बारे में सीखिए। और दोस्तों, पास्ट के बारे में सोचकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी चीज़ है वो, है ना, वो चीज़ें इमेजिनरी हैं, वो चीज़ें कभी वापस नहीं आ सकती। दोस्तों, अगर कोई चाहे कि मेरा बचपन वापस आ जाए लौट कर, तो क्या वो आ सकता है। अगर कोई आदमी बुढ़ा हो चुका है, हाँ, तो वो चाहे कि मेरा जवानी वापस आ जाए, मेरी जवानी वापस आ जाए, कोई भी उसको कोई ऐसी घुट्टी मिल जाए, कोई ऐसी दवा मिल जाए कि वो जवानी, तो वो आ सकती है, वो कभी नहीं आ सकती। तो दोस्तों सोचिए, जब हम जवानी से बचपन में नहीं जा सकते, बुढ़ापे से जवानी में नहीं जा सकते, तो दोस्तों वो तो हमारे इस चीज़ से वो तो बहुत ही छोटी चीज़ हो गई। भाई, हम जवानी, आपको यह ऑप्शन मिले कि आपकी वो पास्ट की चीज़ें ठीक हो जाएं, या फिर आप बुढ़ापे से जवानी में चले जाएं, तो आप क्या
प्रीफर करेंगे, क्या आप प्रीफर करेंगे? आप डेफिनेटली यही चाहेंगे कि भाई मैं जवान रहूँ, फिर से जवान हो जाऊँ, क्योंकि जवानी में आपको पता है कि आपके अंदर ताकत होती है, आपके अंदर वो सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने की एबिलिटी होती है, तो हर कोई यही चाहेगा। तो दोस्तों सोचिए, हम बुढ़े से जवान नहीं हो सकते, तो हम उस चीज़ के बारे में क्यों सोच रहे हैं जो उससे इससे इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो दोस्तों इस बात को समझिए, अगर आप अपने प्रेजेंट को अच्छा करेंगे ना, तभी आपका पास्ट अच्छा बनेगा और आपका फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आप अपने प्रेजेंट पर ही हमेशा फोकस करिए, डेफिनेटली आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डेफिनेटली आप अगर अपने प्रेजेंट पर ही फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बनेगी और आपके सारे ड्रीम पूरे होंगे, आपके सारे गोल्स पूरे होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।